हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पहलवान की ढोलक चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइस, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्ठन के दाव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उसे शब्द दीजिए। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है और पॉइंट में आंसर दिया गया है कि कौन कौन सी ध्वनि पैदा करती है। धक धक, तिरकट तिना, दाव काट, बाहर हो जाओ। एंड मतलब जितनी भी आवाज़ें थीं और उनके जो मीनिंग थे वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छे से देख लेना और समझ लेना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुटेन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया था। तो लुटेन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया था। लुटेन पहलवान का जीवन उतार चढ़ावों से भरपूर था। जीवन के हर सुख दुख में उसे दो चार होना पड़ा। सबसे पहले उसे चांद सिंह पहलवान को हराकर राजकीय पहलवान का दर्जा प्राप्त किया। फिर काला खां को परास्त कर अपनी धाक आसपास के गांव में स्थापित कर ली। फिर 15 वर्षों तक आगे जो अजय मतलब एक विजयी पहलवान बनकर रहा था। अपने दोनों बेटों को भी उसने राष्ट्रीय पहलवान बना दिया था। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उनके दोनों बेटों को राज दरबार से अवकाश दे दिया था, मतलब छुट्टी दे दी थी। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। एक दिन पहलवान भी चल बसा और उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरों के जीवन संदेश देने वाला पहलवान, दूसरों के जीवन को उत्साहित करने वाला पहलवान एक दिन स्वयं खामोश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। क्योंकि उस ढोल से ही उसने सब कुछ सीखा था और वही उसको मोटिवेट करता था। तो उस जो ये लाइनें हैं उनको कैसे लिखना है यहाँ पर आपको दिया गया है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है, गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा था। तो ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठे। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई भी आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो, इसीलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान ने अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई थी। साथ ही अपने बेटों को अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। एकदम से उनके बेटों की मृत्यु हो गई थी, जो पहलवान थे उसको कम करना चाहता था और लोगों को मोटिवेट करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी में दम तोड़ रहे ग्रामीण वासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। तो ये दो तरह से पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर क्या रहेगा, महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीण को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा दे रही थी। यह आवाज बूढ़े बच्चों व जवान की शक्तिहीन आंखों में आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनकी संपादन शक्ति को शूनायु में भी बिजली दौड़ पड़ती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज से बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। उस समय में मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों की मृत्यु से लड़ने की कोई प्रेरणा दे रही थी, मतलब मोटिवेट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहता है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। महामारी के सारे गांव की बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। जब महामारी फैली थी तो पूरा गांव बुरी तरह से उससे प्रभावित हो चुका था। सूर्योदय होते ही उसमें मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर ले जाते ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सूर्य अस्त होते ही सारे गांव में मातम छा जाता। किसी न किसी बच्चे, बूढ़े अथवा जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती और सारा गांव शमशान में बदल जाता। तो ये था इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन एंड उनके सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड है।